नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे खास एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे नाशपाती की खेती के बारे में। नाशपाती एक बेहद ही लोकप्रिय फल है जिसकी मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रही है। अगर खेती सही तरीके से की जाए तो किसान इसमें करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि कीनों के किसान जो हैं, कीनों की संतरे की खेती करने वाले किसान अब नाशपाती की ओर बढ़ रहे हैं। भूमि और जलवायु की बात करें तो नाशपाती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है दोमट मिट्टी, जिसमें पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए। पीएच मान जो है मिट्टी का वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। और बाकी जो है लगभग अच्छा वातावरण जहां पर है, प्रॉपर बरसात हो रही है, प्रॉपर धूप लग रही है, सब मिल रहा है, तो ये नाशपाती जो है हो जाती है। ठंडी सर्दियां और मध्य गर्मी वाली जो गर्मियां होती हैं वो नाशपाती के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसे सालाना 800 से 1200 mm की बरसात चाहिए। ड्रिप इरिगेशन आपको करना होगा, जिससे इसको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। नाशपाती की किस्मों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे एशियाई नाशपाती, यूरोपीय नाशपाती और कुछ संकर किस्में भी इसकी तैयार की गई हैं, जो बहुत बढ़िया है किसी खास टेम्परेचर को सहन करने के लिए। तो आपको जहां से नाशपाती की अच्छी पौध मिले आपको लगानी है। बात आती है कि इसका रोपण कैसे करना है। तो नाशपाती लगाने का सही समय जो है वो फरवरी मार्च का है, जब पेड़ जो है सुप्त अवस्था में होता है। गहरा गड्ढा खोदिए, 1 मीटर गहरा होना चाहिए, चारों तरफ से गहरा और खुदाई चौड़ाई सब 1 मीटर होनी चाहिए। उसके अंदर गोबर की खाद डालनी है, एसएसपी डालना है और बायो फर्टिलाइजर डालना है। ये हम इसलिए डाल रहे हैं, नीम खली पाउडर भी डालना है, क्योंकि अगर हम ये डालेंगे तो पहले से ही हम पौधे को अच्छा शुरुआती पोषण दे देंगे, जिससे पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। पौधों से पौधे की दूरी जो है वो सामान्यतः 6 मीटर से 4 मीटर रखनी है, यानी कि लाइन से लाइन की 6 मीटर रख ली, पौधे से पौधे की 4 मीटर जो है हमने रख ली। इस हिसाब से आपको पौधे लगाने हैं लो डेंसिटी के अंदर। हाई डेंसिटी के अंदर जब लगाने हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 2 मीटर रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखनी है। इस हिसाब से 674 पौधे जो है हमारे 1 एकड़ में लगेंगे। शुरुआती 3-4 साल में आप इसमें सब्जियां जैसे है बो सकते हैं, दाल की जो फसलें हैं वो बो सकते हैं जो छोटी रहती हो, जैसे मूंग वगैरह। इसी के साथ आप मूंगफली का उत्पादन भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको इसमें उत्पादन नहीं लेना। इसके बाद पौधों को आपने आगे बढ़ने के लिए छोड़ देना है। खाद और सिंचाई की अगर बात करें तो जो नए पौधे हैं हर 5 से 7 दिन बाद उनको हल्की सिंचाई चाहिए। और एक जब बड़ा वृक्ष बन जाता है तो उसे 10 से 15 दिन के बाद अच्छी सिंचाई जो है वो चाहिए। ये काम आपको ड्रिप से करना है। फूल आने पर और फल लगने पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी होगी तो फल जो है वो खराब हो जाएगा। अगर हम बात करें खाद की तो प्रति गड्ढा 10 से 15 किलो गोबर की खाद आपको देनी है, 500 ग्राम एसएसपी देना है, और इसी के साथ जैविक उर्वरक जो हमें मिले वो हमें इसे देना है। साल में 2 बार तो कम से कम आप इसमें ये दीजिए। और इसी के साथ आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है वो साल में 2 बार अलग अलग हिस्सों में जो है देनी है। कीट और रोगों की बात करें तो नाशपाती के अंदर नाशपाती साइला नाम का एक कीट आता है, जिसे हम एमिडा क्लोरोपिड से भी रोक सकते हैं और जैविक खेती करने वाले नीम तेल से भी कर सकते हैं। ग्रीन पिच एफिड्स आते हैं, जिनके लिए भी हम कई प्रकार के जैविक शत्रुओं की मदद ले सकते हैं और उससे हम रोक सकते हैं। अगर मुख्य रोग की बात करें तो कंकर इसके अंदर आता है, उसके लिए आपको छटाई वगैरह करनी रहती होगी। अगर हम उत्पादन और तुड़ाई की बात करें तो एशियाई नाशपाती जो होती है वो फूल आने के 90 से 120 दिन बाद जो है पक जाती है। यूरोपीय नाशपाती जो 120 से 180 दिन लेती है। और उसी के साथ जो है पकने का संकेत ये है कि पीलापन आना शुरू हो जाएगा और डंठल थोड़ा आसानी से टूटने लग जाएगा, वरना इसका जो डंठल है वो बहुत मजबूत होता है। युवा पेड़ जो है वो 10 से 20 किलो उत्पादन आपको देते हैं, और बड़ा अच्छा पेड़ बन जाए तो वो 50 से 100 किलो तक नाशपाती आपको दे सकता है। तो दोस्तों, नाशपाती की खेती किसानों के लिए एक लंबे वक्त तक आय देने वाला निवेश है। तो बहुत से किसान अब इसके अंदर जो है जा रहे हैं और इस खेती की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि नाशपाती जब भी आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको उसके प्राइस जो है स्टेबल मिलेंगे। आज भी 60 रुपए बिक रही है, पिछले साल भी 60 थी, इस बार 80 है, 90 है, मतलब वही 60, 70, 80, 90 के बीच में घूमता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोड़ियों के भाव फेंकनी पड़ जाए। तो इसलिए आप नाशपाती की खेती जो है वो कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।